all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट की क्या करंट एनर्जीज हैं, आपका रिलेशनशिप किस स्टेज पर है, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके सोलमेट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। सो जो पाइल नंबर 1 है उसमें बर्थ डेट है 1, 5, 8, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। एंड जो पाइल नंबर 2 है उसमें जो बर्थ डेट्स हैं वो है 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, आपके जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी दैट, लेट मी लिट अप द कैंडल। और आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं आप तक आपके पार्टनर की एनर्जी को कंप्लीटली पहुंचा सकूं। सो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट की एनर्जी है ये। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहे हैं और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज वो गो थ्रू कर रहे हैं, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको भी डीप सोल लेवल पर डिस्टर्ब कर रही हैं। आजकल शायद आपका किसी चीज पे दिल ना लगता हो, आपको ऐसा फील होता हो कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और इतनी पेनफुल है कि आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इतनी पेन नहीं हुई थी जितनी अपने ट्विन फ्लेम के चेंजेस में ये पेन आपको महसूस हो रही है। इस चीज को ठीक करने के लिए आपको अपनी एक डीप हीलिंग गो थ्रू करने की जरूरत है। मींस अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाने की जरूरत है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्हें अपने आप से पता होता है कि उनकी एनर्जीज को उन्हें किस तरीके से चैनलाइज करना है। बट आजकल एक सवाल आपके मन में जरूर ये उठ रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जिंदगी के अंदर इतनी शांति थी, इतनी स्टेबिलिटी थी, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनकी जिंदगी में एकदम शांति थी। लेकिन अब परिस्थिति ये है कि सब कुछ उथल पुथल हो रहा है और जिसकी वजह से अंदर से बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। ये इस वजह से है क्योंकि जो आपके काउंटर पार्ट हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज गो थ्रू कर रहे हैं। आपकी सोल जो आपसे कहने की कोशिश कर रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर अपनी सोल की बात को समझ पा रहे हैं, उन्हें इस जर्नी के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने शुरू हो गई है। आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं ट्विन फ्लेम्स की, बेसिकली यहां पर जो एनर्जी खास निकल कर आई है वो ट्विन फ्लेम के लिए निकल कर आई है। सोलमेट एनर्जी मुझे इतनी नजर नहीं आ रही है। आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर का काम कर रहे हैं और इससे अब आपकी असेंशन और ज्यादा होने वाली है। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूं जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है।
आपके पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर महसूस हो रहे हैं, और ये डायरेक्ट ट्रिगर्स नहीं हैं, ये ट्रिगर्स इनडायरेक्ट हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन एनर्जी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रही है। सो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज हो। अपनी एनर्जी चेंज करने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है। तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके हालात पर छोड़िए। आपने अपनी जर्नी कंप्लीट की है, तो आज के टाइम पर आपको अपनी लाइफ में लाइट होना है। आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत टेंस्ड हैं अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, और अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इन चेंजेस को महसूस कर पा रही हैं। यहां पर आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चीज का आपको इंतजार था ना कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो उस पाथ पर चल चुके हैं, वो चल पड़े हैं उस पाथ पर। आपने ये जर्नी पहले कवर कर ली है। कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज में हैं अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, लेकिन अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक लीप लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी सोल अवेकनिंग की एनर्जी, अगर मैं कहूं तो वो जागृत आपके पार्टनर में होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि वो भी एक स्टार सीड है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनके अंदर भी कुछ ऐसी पावर है, ऐसी कोई शक्ति है जो उन्हें बदल रही है। वो अपनी इस जर्नी को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर का जो ये फेज चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। आप एक्चुअली एक फिनिशिंग लाइन पर आ गए हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो एक जंप लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वो आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके जीवन में एक हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आप तक आ पाए। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, और वो अब आपको और ज्यादा दूर अपने आप से नहीं जाने देना चाहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो ये डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो पहले कभी आपको लेकर पॉजिटिव नहीं थे, अब वो कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। आपकी खुशियों से उन्हें दिक्कत हो रही है, आपकी खुशियों से उन्हें तकलीफ हो रही है। इस वजह से नहीं कि आप खुश क्यों हैं, इस वजह से कि आप उनके बिना खुश हैं। तो ये जो उनकी सोल अवेकन हो रही है, उस चीज से उन्हें यह एहसास हो रहा है कि आप उनसे बहुत दूर चले गए हैं, और अब वो इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। और आप भी ये सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस चीज का जवाब तो ये है कि आपके पार्टनर की वजह से आपकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये क्या बॉन्ड है, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, क्यों वो आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, क्यों वो दोबारा से दोबारा आप ही की तरफ को खींचे चले आते हैं। इन सवालों के जवाब आपके पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच की जो ये कहानी है, ये अभी खत्म नहीं हुई है। इस बात का एहसास कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी हो रहा है, और ये एहसास कहीं ना कहीं आपको भी हो रहा होगा।
अब ये रिश्ता अपने फेट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये रियल ट्विन फ्लेम जर्नी है तो इसके अंदर यूनियन विद इन होगा, यूनियन 3D वर्ल्ड में नहीं होगा, 5D वर्ल्ड में होगा। बट अब ये इस जर्नी का लास्ट फेज है जिसे मैं समझ पा रही हूं। बहुत दर्द नजर आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन के केस में। यहां पर मुझे सोलमेट एनर्जी यहां पर निकल कर नहीं आई है, तो अपने सोलमेट्स के लिए इस एनर्जी को मत देखिएगा। और 17 अप्रैल के बाद ये एनर्जी और ज्यादा शार्प हो जाएगी कि आखिरी फेज जो भी है आपके रिश्ते का, आप उसकी तरफ को बढ़ेंगे अगर आप सही में एक ट्विन फ्लेम हैं तो। आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं और हील ये अपने आप को डिवाइन टाइमिंग पर कर रहे हैं। ईश्वर ने रास्ता दिखाया है तो आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, अपनी इस जर्नी को समझ पा रहे हैं। और आप अगर एक डिवाइन फेमिनाइन है तो आपको अपने असेंशन के रास्ते पर चलना होगा, नहीं तो ये जो आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको बहुत ज्यादा दुख देगी। ये जो आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। इस बात को समझ कर चलिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं। अभी असेंशन तो तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक यूनियन विद इन नहीं होता है। डीएफ्स ने ये यूनियन विद इन पहले भी अचीव किया है, लेकिन अब ये हायर वाइब्रेशन पर होगा। और ये नहीं है कि सिर्फ डिवाइन फेमिनाइंस अब अबंडेंस की एनर्जीज की ओर बढ़ रही हैं, बल्कि डिवाइन मैस्कुलाइन सोल लेवल पर अबंडेंस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो 3D वर्ल्ड के अंदर इस अबंडेंस को अचीव करती हुई नजर आ रही है। वक्त बदला है, ट्विन फ्लेम्स के लिए वक्त बदला है। जैसे कि मैंने 19 मार्च की वीडियो डाली थी कि यूनियन होगा, तो वो एनर्जीज तब से चल रही हैं, तब से जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको ट्रिगर मिल गया था अपनी जर्नी को लेकर, वो कहीं ना कहीं अवेकन हो गए थे। और अब ये वक्त बदल चुका है, ये जर्नी अपने लास्ट फेज पर यहां पर मुझे नजर आ रही है। और इसमें जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं उन्हें भी इमोशनल लेवल पर बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। वो इमोशनल अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को लेकर हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। वो इस डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर पॉजिटिव नहीं है। तो इम्बैलेंस बेस चक्रा में दोनों के चल रहा है। ये कोई एक ही जन नहीं है जो ये इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, आप दोनों ही इमोशनल टर्मोइल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, दोनों को लग रहा है। किसी एक में ये एनर्जी नहीं है, ये दोनों आप साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज को लेकर डर लग रहा है तो ये मत सोचिएगा कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लोअर एनर्जीज को कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। अब वो अपना पॉइंट साबित करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज उस चीज में उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी। यहाँ पर आप दोनों को अपना अपना जो सोल की समझ है, जो असेंशन है, वो कंप्लीट करना है। आपकी असेंशन, अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है तो मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आपकी असेंशन का मतलब ये है कि आप +2 से कॉलेज में जा रहे हैं। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की असेंशन का मतलब ये है कि वो अगर अभी फर्स्ट क्लास में हैं तो उन्हें जंप लेना है 5th क्लास तक का। तो वो ये चाहते हैं कि आप कॉलेज तक ना जाएं, आप +2 तक उनकी वेट करें। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपने वेट करने की कोशिश की, अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और आपने वेट करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आपको ट्रिगर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसलिए अपने असेंशन की ओर बढ़िए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की वेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन है तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए मैंने पार्ट कहा है वो आपका पार्ट है। और अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है तो जो पार्ट मैंने डिवाइन फेमिनाइन के बारे में एक्सप्लेन किया है वो पार्ट आपके लिए है। यहाँ पर सोलमेट एनर्जी नहीं निकल कर आई है। इट इज ओनली अबाउट ट्विन फ्लेम्स।
जो कंफर्म्ड है कि वो ट्विन फ्लेम है, चाहे रियल ट्विन फ्लेम है, चाहे विजिबल ट्विन फ्लेम है, तो ये एनर्जी आपके लिए है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपनी जर्नी को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट की क्या एनर्जी है। अभी हम जब एनर्जी चेक करेंगे तो हमें क्लियरली समझ आएगा कि ट्विन फ्लेम एनर्जी ही निकल कर आई है या सोलमेट ही निकल कर आई है। सो देख लेते हैं, ठीक है। सो प्रे टू डिवाइन, देखते हैं। सो ये एनर्जी दोनों के लिए ही निकल कर आई है। अगर आपके पार्टनर एक आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट हैं, तो ये एनर्जी आप दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही अलग सी फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं। इवन आपके सोलमेट अगर आपसे दूर हैं, किसी कारण से अगर आपसे दूर हैं, तो उन्हें भी कुछ ट्रिगर मिल रहे हैं और वो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने आप के अंदर कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत ही अलग से चेंजेस हो रहे हैं और बहुत ही अचानक चेंजेस हो रहे हैं। वो इन चेंजेस को समझ भी नहीं पा रहे हैं। अचानक से उनकी जिंदगी इम्बैलेंस की तरफ को जाती हुई नजर आ रही है। जिसे वो बैलेंस समझ रहे थे, उस बैलेंस से उनकी जिंदगी हटती हुई नजर आ रही है और उन्हें कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि अब उन्हें इस रिश्ते के लिए आपके लिए खड़े होना है और एक लीड लेनी है। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी खुद हैरान है कैसे इस यूनिवर्स की तरफ से उन्हें अलग अलग ट्रिगर्स मिल रहे हैं। वो इतने सारे चेंजेस को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तेजी से यहाँ पर उनकी जिंदगी बदलती हुई नजर आ रही है, उनके आसपास की स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है और आपके पार्टनर उन स्थिति के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से अब जो बाउंडेशन आपके पार्टनर को रोके हुए थे, जो लिमिट्स आपके पार्टनर के आसपास नजर आ रही थी, वो उन लिमिट्स को ब्रेक करने में सक्षम होंगे। ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए एक एनर्जी चल पड़ी है, जहां पर वो खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एनर्जीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वो इस रिश्ते का फ्यूचर लिखने वाले हैं। अब आपने अगर अपनी तरफ से सब काम कर लिए हैं, एफर्ट्स लगा लिए हैं, तो डेफिनेटली अब आपके पार्टनर की बारी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनर्जी की टर्म्स में आपने अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं
उनकी एनर्जी में ऐड ऑन किया है और आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी एनर्जी को उतना हाई बना लेंगे तो ये गलत चीज है। आपके पार्टनर की वाइब्रेशन नो डाउट हाई हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना फ्यूचर लिख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपने जो आसपास की लिमिटेशंस है उनसे तो ब्रेक कर पाएंगे, लेकिन आप तक बढ़ना, आपकी एनर्जी को समझना, वो उनके बस की बात फिर नहीं होगी। ठीक है, अगर तो आपने अपने पार्टनर को एनर्जी प्रोवाइड की है, एनर्जी उनकी चेंज की है, तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर अभी शायद किसी एक्शन के मोड में आपको नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं बल्कि अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को रिट्रीट कर रहे हैं, रेस्टिंग मोड पर हैं, चीजों के बीच में कनेक्शन समझ रहे हैं, सोल कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो सोल उन्हें क्या बताना चाहती है वो उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी कि आपका यूनियन डेफिनेटली होगा। आपके चाहे ये ट्विन फ्लेम है, चाहे ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका यूनियन जरूर होगा, क्योंकि हर एक चीज साथ में आती हुई नजर आ रही है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए निकल कर आ रही है जिन्होंने अपने पार्टनर की एनर्जीज को बहुत हाई किया है। यहाँ पर आपके जो सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ही एक्सट्रीम पर हाई नजर आ रही हैं। ये एक सोल ट्राइब है, ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। हम कह सकते हैं ना, इतने लोगों की एनर्जी कैसे कनेक्टेड हो सकती है। वहां पर हम सोल ट्राइब्स की बात करते हैं, और जिन लोगों ने अपने पार्टनर की एनर्जीज को हाई किया है वो एक सोल ट्राइब में है, और जिन्होंने अभी तक हाई नहीं किया है, अपने पार्टनर की तरफ को एनर्जी सेंड नहीं की है, उनकी एनर्जी को हाई करने में उनकी मदद नहीं की है, वो अलग सोल ट्राइब में है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए चीजें संभव होने जा रही हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की इस लेवल पर हेल्प की है कि आज उनकी इंट्यूशन बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा डीप सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, उन्होंने कहाँ गलतियां की हैं वो उसके बारे में सोच रहे हैं। वो आपको ब्लेम नहीं करना चाहते हैं चीजों को लेकर, वो बल्कि आपको समझना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। और जिनकी वाइब्रेशंस ऑलरेडी बहुत हाई हैं, वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं समझ गए हैं। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा डिवाइन के साथ एसोसिएटेड नजर आ रहे हैं, और आपने इस रिश्ते के लिए मेहनत की है, तो इस वजह से हायर पावर्स आपकी हेल्प करती हुई नजर आ रही हैं। हायर पावर्स की तरफ से आपको हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर की नॉलेज डीप होती हुई नजर आ रही है। पहले आपके पार्टनर अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टिम मानते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो एनर्जी नजर आ रही है वो इन सभी चीजों को डीपली समझना चाहते हैं, डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और आपके पार्टनर आज ही आज में जीना चाहते हैं, वो अभी फ्यूचर को लेकर नहीं सोच रहे हैं। वो प्रेजेंट में क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो उसके बारे में एनालिसिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिन्होंने अपने पार्टनर की वाइब्रेशन को इतना हाई बनाया है, उनके लिए तो रास्ते आप सोचिए कि यूनियन बस होने ही वाला है। और जिन लोगों के केस में अभी आपने एनर्जी में अपने पार्टनर को हील नहीं किया है, आपके पार्टनर को वक्त लगेगा, क्योंकि आपको वक्त मिला था अपने पार्टनर की वाइब्रेशन को हाई करने का, आपने अपने पार्टनर की उस टाइम पर मदद नहीं की है। अब आपके पार्टनर पास से निकलने में वक्त लगाएंगे, फ्यूचर की तरफ को सोचेंगे, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आपके पार्टनर ये मत सोचिए कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, उन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का मन बना लिया है और एक्शन के मोड पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी उनके अराउंड जो परिस्थितियां हैं वो स्टक हैं। ऐसा नहीं है कि
सब चीजें खुल गई हैं। हाँ, जो लोग बहुत हायर वाइब्रेशन में हैं उनके लिए खुल गई हैं, लेकिन जो लोअर वाइब्रेशंस में हैं उनके लिए परिस्थितियां अभी उस तरीके से नहीं खुली हैं, अभी चीजें अटकी हुई हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो वाइब्रेशन यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन जब आपको मौका मिला था अपने पार्टनर को हील करने का, आपने नहीं किया। अब वक्त वो लेंगे अपने आप को हील करने का, ठीक है। आपके पार्टनर अब इस चीज को समझ पा रहे हैं, जिस चीज के लिए आपको गाइडेंस मिल रही थी कि उन्हें एनर्जी क्यों चाहिए, उन्हें वाइब्रेशन हाई क्यों चाहिए। आप उस सिचुएशन को नहीं समझ पाए, लेकिन आपके पार्टनर इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए उन्हें डिवाइन हेल्प की जरूरत है। और डिवाइन हेल्प इंसान को तभी मिलती है जब उनकी परिस्थितियां जो है उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं और उनके माइंड में क्लियरेंस होती है। वाइब्रेशन जब उनकी हाई होगी तभी डिवाइन हेल्प मिलेगी। सो आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इतने साइंस दिए, इतने चीजें आपकी तरफ को उन्होंने प्रोजेक्ट की, इतनी सारी वाइब्रेशंस आपकी तरफ को प्रोजेक्ट की, तब भी आप उनकी परिस्थितियों को क्यों नहीं समझ पाए। इस चीज का दुख उन्हें है। जिन लोगों ने अपने पार्टनर की एनर्जी को हाई करने में उनकी मदद नहीं की है, उन्हें इस चीज का दुख है कि आपने इस चीज को क्यों नहीं समझा। और अब आपके पार्टनर इन बातों के बारे में बहुत गहरा अध्ययन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, वो डायरेक्टली आपकी एनर्जी तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो पहले इस बारे में सोचेंगे कि क्या सच में आप इस जर्नी में उनका साथ देना भी चाहते हैं कि नहीं। सो ये रीजन होता है जब आपको आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस मिलती है और आप अपने रिश्ते को फिर भी डीपली समझ नहीं पाते हैं, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की क्रिएट हो जाती है। अब आपके पार्टनर स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेशंस को हाई करेंगे, अपने लिए कुछ काम करेंगे, और जब वो अपने लिए काम करेंगे तब आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर सेल्फिश हो रहे हैं, आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उनको जरूरत है, उनको अपने बारे में इस पॉइंट पे सोचने की जरूरत है, उन्हें अपनी वाइब्रेशंस को समझने की जरूरत है, उन्हें परिस्थिति को अपने कंट्रोल में लाने की जरूरत है। पहले वो सिर्फ आपसे मदद मांग रहे थे और यहां पर अब वो अपनी मदद करने में खुद सक्षम होंगे। और अब आपको इंतजार करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आपको ये महसूस होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज वो अपनी लाइफ के अंदर अकेले भी हैं और फिर भी आपकी तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं। वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की मदद नहीं की है। जिन्होंने अपने पार्टनर की मदद की है, आपका रीयूनियन मैं अगर कहूं तो अप्रैल में ही कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और वाइब्रेशंस इतनी हाई है कि जो आप सोचते थे कि आपके पार्टनर को आपके एफर्ट्स की कभी कदर भी होगी या नहीं होगी, वो कदर आपके पार्टनर को होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपके दुख को समझ पा रहे हैं, किन परिस्थितियों में आपने उन्हें संभाला है, वो उस परिस्थिति को समझ पा रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की वाइब्रेशन को हाई किया है। और जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब आप वेट कीजिए। अब आपको ज्यादा दुख इस बात का होगा कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में भी नहीं है और फिर भी वो आपसे दूर है। इस चीज का क्या रीजन हो सकता है? आपके मन में ऐसे सवाल होंगे, क्या ये मेरा सच में ट्विन फ्लेम है? क्या ये सच में मेरा सोलमेट है जो आज मुझे ही फील नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल आपके पार्टनर कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि अब उन्हें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की जरूरत है। आप उन्हें उनके सोल पर्पस तक नहीं लेकर जा पाए, और जिनके सोलमेट्स हैं आपके, तो पार्टनर आपकी मदद कर सकते थे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपने एक पॉइंट पर उन्हें धोखेबाज समझा, आपने एक पॉइंट पर उन्हें समझा ही नहीं अगर मैं कहूं तो। इसलिए आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपनी एनर्जीज को हाई करके आप तक लौटेंगे, और अब आपके रोल रिवर्स हो जाएंगे। जो लोग सोलमेट्स हैं, पहले आपके पार्टनर आपकी मदद करने वाले थे आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अब आपके पार्टनर इतनी हाई एनर्जी से आपकी तरफ वापस आएंगे कि अब आप उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड का काम करेंगे। आपके पार्टनर अब आपकी मदद नहीं करेंगे, अब उनके पास बल्कि अपना सोल पर्पस होगा और वो अपने सोल पर्पस को पूरा करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप उनकी मदद करेंगे।
सो अब एनर्जीज कुछ इस तरह से चैनलाइज हो रही हैं। सो तैयार हो जाइए, वक्त करवट ले चुका है। जिस वक्त की आपको वेट थी, आप सिर्फ यूनियन एक्सपेक्ट करते हैं, गलती आपकी ये है। यूनियन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो यूनियन तो होगा, लेकिन किन परिस्थितियों में होगा उस पर डिपेंड करता है। पहले आप अगर सोलमेट कनेक्शन में है तो आपका सोल पर्पस आपके पार्टनर पूरा करने में आपकी मदद कर सकते थे, अब आप उनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोल पर्पस अधूरा रह जाएगा, लेकिन आपके पार्टनर का सोल पर्पस यहाँ पर डेफिनेटली पूरा होगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।